मोकदन कहता है, तुम सच में बहुत सुंदर लग रहे हो। मोकदन गोएक के पास आता है और उसे किस करना शुरू कर देता है। फिर धीरे धीरे मोकदन गोएक के कपड़े उतारने शुरू कर देता है और उससे इधर उधर छूता है और कहता है, चलो सुहाग रात मनाते हैं। गोएक घबराकर कहता है, तो क्या सच में? मोकदन कहता है, हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हारा पति हूँ। मोकदन आगे बढ़ता है पर गोएक घबराकर उसे रुकने के लिए कहता है। मोकदन कहता है, तुम डर क्यों रहे हो? गोएक कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं सम्राट हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मोकदन उसका चेहरा पकड़कर कहता है, पर तुमने तो मेरे साथ ऐसा हजारों बार किया है। गोएक कहता है, पर मैं गर्भवती नहीं हो सकता। मोकदन कहता है, कैसे पता चलेगा जब तक कोशिश न करेंगे? या फिर तुम सच में मुझसे प्यार नहीं करते? मुझे एक लड़के की तरह उस इंसान को गले लगाने दो जिसे मैं सच्चे दिल से प्यार करता हूँ। अगर तुम भी मुझे सच्चे दिल से प्यार करते तो तुम्हें बिल्कुल भी एतराज ना होता। गोएक हार कर कहता है, ठीक है, जो करना है करो। गोएक बहुत ज्यादा घबराया हुआ था और मोकदन की बातें सुनकर वो और भी ज्यादा घबरा जाता है। वो कसकर अपनी आंखें बंद कर देता है और अचानक से मोकदन हंसने लग जाता है। वो मजाक कर रहा था। थोड़ी देर हंसी मजाक करने के बाद गोएक कहता है, मैं आज समझ गया कि आखिर आपने वो समय कैसे बिताया। आज मुझे केवल 2 घंटों के लिए आपका इंतजार करना पड़ा। बाहर लोगों की खिलखिलाती आवाजें, आपका इंतजार और ये अकेलापन, इस सब से मुझे एहसास हो गया कि ये सब कितना उदास और उबाऊ है। आपको भी यही सब महसूस होता था ना? पहले तो मोकदन बात को टालता है पर फिर वो रोना शुरू कर देता है। मैंने आपका हर दिन इंतजार किया। मोकदन गोएक के गले लग फूट फूट कर रोता है। गोएक और मोकदन एक दूसरे के चेहरे को सहलाते हैं और एक दूसरे को उनके नाम से पुकारते हैं। पास ही में मेज पर शराब पड़ी हुई थी। गोएक और मोकदन शराब पीते हैं और आपस में बहुत ही अच्छी और प्यारी प्यारी बातें कर खुश हो रहे थे। पर जल्द ही मोकदन को एहसास होता है कि शराब में कुछ मिला हुआ है। वो गोएक से इस बात के लिए झगड़ना शुरू कर देता है। गोएक कहता है, उसने कुछ नहीं मिलाया, शायद हो सकता है कि हमारी सुहागरात को बेहतर बनाने के लिए ये किसी और का काम हो। जल्द ही झगड़ा प्रेम में बदल जाता है क्योंकि उन पर उसका असर शुरू हो जाता है और दोनों उत्तेजित महसूस कर रहे थे। प्रक्रिया के दौरान अपनी इच्छा अनुसार मोकदन कुछ करता है जिसके बारे में गोएक को बिल्कुल भी अनुमान नहीं था, जिस कारण मोकदन को फिर बहुत शर्म आती है। पर गोएक मोकदन को मना देता है। काफी देर के बाद जब मोकदन बुरी तरह से थका हुआ था, वो देखता है कि गोएक दोबारा से शराब पी रहा है। मोकदन घबराकर भागने की कोशिश करता है पर गोएक उसे भागने नहीं देता। फिर मोकदन के चिल्लाने की आवाज बाहर तक सुनाई दे रही थी। गोएक दोबारा से शराब का प्याला भर देता है। मोकदन उसे डांटता है, मना करता है, पर गोएक नहीं रुकता तो वो उसको एक जोरदार लात मारकर डांटता है। गोएक तीसरे चौथे बच्चे की बात करता है तो उसके चेहरे पर शराब फेंक देता है, जिसके बाद गोएक को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो कपड़े उठाता है और वहां से भाग जाता है रोते हुए। मोकदन अपने स्कूल में पढ़ा रहा था और मन में कहता है, कितने दिन हो गए मैंने उसकी शक्ल तो क्या परछाई भी नहीं देखी। क्या वो इतना गुस्सा हो गया? इतने में शाही आदेश देखकर एक संतरी आता है। मोकदन चौंक जाता है पर संतरी के पढ़ने से पहले मोकदन उससे एकदम से आदेश छीनकर खुद ही पढ़ देता है। आदेश अनुसार मोकदन को राय दरबार में ओहदा दिया था। अपनी वर्दी पहनकर मोकदन राय दरबार में पहुंच जाता है। मोकदन बहुत ही घबराया हुआ था, असहज महसूस कर रहा था। दरबारियों में से एक उसे बताता है कि सम्राट को प्रणाम करो, तो मोकदन तुरंत उसे प्रणाम करता है। मैं टीचर मंगोलिया वी, आपके आदेश अनुसार मैं आ गया। गोएक उसे बिल्कुल नजरअंदाज करता है, जिस कारण मोकदन को थोड़ा गुस्सा भी आता है। फिर वो जोर से चिल्लाकर अपना परिचय देता है पर गोएक उसे फिर भी नजरअंदाज कर देता है। मोकदन अपने दांत पीसता है और फिर वो चुपचाप सर झुकाकर जमीन पर लेटा रहता है और मन में कहता है, ठीक है, देखते हैं कि कौन जीतता है। पर मोकदन को पता ही नहीं चलता कि कब वो लेटे लेटे सो जाता है। गोएक जब उसे कहता है कि आप सम्राट के सामने सो गए, इस बात पर उसकी नींद खुलती है। आपकी बेशर्मी सीमा के बाहर है, मैं तो शब्दों में बयान ही नहीं कर सकता। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।